आज जुलाई मंथ का लास्ट सैटरडे था जिसमें हमारा बैकलेस डे होता है। तो आज हमने एक मॉडल बनाया है कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। तो ये हमने एक सर्कुलर लूप लिया है ये पूरा, और इसके एक्सियल सेंटर से एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर जैसे डी एल क्रॉस आर वेक्टर से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। तो ये हो गया डी एल लेंथ एलिमेंट और ये हो गया आर। तो डी एल क्रॉस आर करके मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में। तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके हमको दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। यहाँ पर हमने एक कंपोनेंट लिया, ये कॉस कंपोनेंट हो गया इसका। यहाँ पर हमने एंगल अल्फ़ा माना और ये जो ये भी 90 होगा। तो यहाँ पर भी अल्फ़ा एंगल अल्फ़ा होगा। और ये है इस कंपोनेंट को हम कहेंगे, ये क्योंकि बेस के साथ अटैच है तो ये कॉस अल्फ़ा एलिमेंट कॉस अल्फ़ा कंपोनेंट हो गया इसका। और ये भी कॉस अल्फ़ा कंपोनेंट हो गया नीचे वाले का। और ये साइन अल्फ़ा कंपोनेंट हो गया ये जो सीधा है। तो यहाँ पर ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम ऐड करेंगे साइन अल्फ़ा कंपोनेंट को। तो यहाँ पर की मैग्नेटिक फील्ड होगी डी बी साइन अल्फ़ा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम पूरी इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी यहाँ पर। इस मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? क्या ये मॉडल अगर आप कॉपी में इसको करते हैं, इस क्वेश्चन करते हैं, तो क्या वहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी आपको लगती है इसको सॉल्व करने में, इस डेरिवेशन को? क्योंकि हम लोग कॉपी में करते हैं तो 2D डायग्राम में करते हैं, और यहाँ पर 3D मतलब यहाँ पर ये 3D होने की वजह से इसमें अच्छे से मतलब हम अच्छे से समझ पाते हैं कि DL एलिमेंट क्या है और ये कैसे मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पर पूरे सारे 3D में। और 2D में क्या होता है कि हमको सिर्फ इसका एक ही साइड दिखता है, अगला पोर्शन या हम मतलब उसको इमेजिन नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एवरेज स्टूडेंट हैं और जो बिलो एवरेज हैं उनको भी समझने के लिए बहुत ईजी रहता है ये मॉडल। ठीक है, तो आपको लगता है कि क्या इस प्रकार के मॉडल बनाए जाने चाहिए जिससे कि छात्रों को टॉपिक को समझने में आसानी हो? हाँ बिल्कुल बनाए जाने चाहिए, जिससे कि मतलब हम डेरिवेशन इजी हो जाएगी, लर्निंग बहुत इजी हो जाएगी, और जिससे बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे फिज़िक्स में। मतलब वेरियस सब्जेक्ट में बनानी चाहिए, जैसे हमने फिज़िक्स में बनाया है, और भी सब्जेक्ट में बनाकर मतलब केमिस्ट्री और मैथ्स में बनाकर बच्चों की इमेजिनेशन पावर इससे बढ़ती है। ठीक है, क्या तुम फ्यूचर में भी इस प्रकार के कुछ और मॉडल तैयार करने के लिए उत्सुक हो? यस बिल्कुल उत्सुक हूँ मैं पहले भी बनाता हूँ और आज भी बना रहा हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। ठीक है, आपके मित्र का नाम क्या है? अशोक सिंह। ठीक है, आप लोगों ने ये बहुत ही अच्छा कार्य किया, एक अच्छा मॉडल बनाया जिससे कि छात्रों को समझने में बहुत आसानी हो सके। और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी आप लोग इसी प्रकार के मॉडल तैयार करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट लर्निंग एजुकेशन हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।